कृष्ण के जो भी चमत्कार हुए तो वो सच है ना, हकीकत है ना? 100% सच है। ओके। हमारे शास्त्रों में जो भी बातें लिखी हैं वो भी सच है। मगर वो आज की आत्माएं तमोप्रधान बन गई, मनुष्य आत्माएं तमोप्रधान बन गई, इसलिए उसको समझने की शक्ति नहीं है। इसलिए उसको तमोप्रधान आत्माएं उसको झूठ बोलती हैं। बाकी जो भी शास्त्रों में लिखा है, चाहे वेद हो चाहे उपनिषद हो, मगर वो एक ब्रह्मांड की कहानी है। हमारे वेदों से उपनिषदों में एक ब्रह्मांड माने एक सोलर सिस्टम की कहानी है। यहाँ तो कृष्ण तो ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार था। तो उन्होंने जो भी चमत्कार जो नहीं, भी हम स्वदर्शन सुनते हैं वो चक्र सब मतलब सच है। स्वदर्शन चक्र क्या था? हम्म। उन्होंने एक संकल्प किया और स्वदर्शन चक्र माना एक लाइट का आकार वाला एक स्वदर्शन चक्र जो दिखाई देता है वो लाइट का था। तो उसने उसका गला काट दिया, तो उसके गला लाइट का गले से काट दिया। जो शिशुपाल का गला काटा ना, ऐसे कई असुरों का गला काटा है। तो वो और फिर संकल्प करेगा, वो गायब आ जाएगा, वायुमंडल से आ जाएगा, वायुमंडल में गायब हो जाएगा। बाबूजी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारी शास्त्रों में बताई, जैसे पुष्पक विमान की बात थी, हाँ या आपने जैसे कृष्ण अवतार के अंदर ही बहुत सारी कृष्ण की ही लीलाएं बात बताई कि उन्होंने अपने 16,000 रूप निकाले। हाँ। या आप बात करें रावण की, तो वो तीनों लोक तक ट्रैवल करके जाते थे। पुष्पक विमान के मतलब वो सीता का अपहरण हवाई मार्ग से हुआ। तो ये चीज़ों को लोग इसको मिथ्या कैसे मान सकते हैं? क्यों ये लोगों को स्टोरी लगती है? देखो, जो आत्मा की मतलब हल्की क्वालिटी की आत्मा है, हम्म। जो इन चीजों को आत्मा की कैपेसिटी नहीं होने की, समझने की शक्ति नहीं है ना, हम्म। कि सूक्ष्म में भी जैसे सूक्ष्म लोग को है तो सूक्ष्म लोग को मानते हैं। हम्म। जैसे नारद मुनि पूरी ब्रह्मांड में आवागमन करते थे। ठीक है। ऊपर के 7 लोग, नीचे के 7 पाताल लोग, 14 लोक में पूरे ब्रह्मांड में आवागमन करते थे। एक राइट। पल में चले जाते थे हाँ। नारद मुनि। हाँ। हाँ। तो ये लोग ऊपर के लोगों की बातें नहीं जानते, सूक्ष्म जगत की बातें नहीं जानते, कारण जगत, महाकारण जगत, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, एक ब्रह्मांड की भी कहानी नहीं जानते। तो वो आत्माएं इतनी माया में फंसी पड़ी है, इसलिए उसको इतनी आत्मा ताकत नहीं है। बाकी तो अब ये जैसे कहते हैं कि गप गोरे लगा दिए हमारे शास्त्रों में, ऐसी बात नहीं है। एक ऋषि मुनि हुए थे कि जिन्होंने बताया कि वो जो असुर थे वो रात को देवताओं को परेशान करते थे और फिर दिन को वो सागर में छुप जाते थे। तो एक ऋषि मुनि थे, तो नाम भूल गया मैं, मगर ऋषि मुनि ने पूरे सागर को, पानी को ही हप कर लिया। तो कैसे? अरे ये असंभव बातें नहीं है। जो ब्रह्मांड बना है, जो अल्प पावर से ब्रह्मांड बना है, तो वो ऋषि मुनि भी हाई क्वालिटी आत्मा थी। तो उसने ये सागर के पानी को वायु में अपनी योग बल की दृष्टि पार डाली, दृष्टि से जल को उसने वायु में रूपांतर किया और वायु को आकाश में रूपांतर किया और वायु का एक सेल में परिवर्तन करके अपने अंदर संभाल लिया। बाबूजी, जैसे आपने हनुमान जी की बात बताई थी कि उन्होंने